तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट और तजिया निगार हामिद मीर नहीं बोल सके, बल्कि इनको खामोश करवा दिया गया। और जहां मंसूर अली जैसे जर्नलिस्ट भी नहीं बोल सकते, वहां मेरे जैसे तिफले मकतब क्या बोलेंगे। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है, जबकि ज़राए का कहना है कि इस हवाले से इब्तिदाई मसूदा वजारत दाखिला को भेज दिया गया है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फ़ैसला वाकई इतना आसान है? क्या ये तंजीम उन दहशतगर्द ग्रुपों जैसी है जिन पर रियासत पहले ही सख्त कार्रवाइयाँ कर चुकी है, या ये एक मजहबी और सियासी जमात है जो निज़ाम के अंदर रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करती है? आज हम इसी सवाल पर तजिया करेंगे। माजी में रियासत ने जिन तंजीमों पर पाबंदी लगाई, उनकी नौयत वाज़िया तौर पर मसल्ह और अलहदगी पसंद थी। मिसाल के तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे TTP, फिर इसके अलावा BLA और इसके अलावा BLF या बलोच रिपब्लिक आर्मी BRA या GA सिंध मुत्तहिदा महाज JSMM और पीपल्स अमन कमेटी जैसे इन तमाम ग्रोहों पर इल्ज़ाम था कि वो रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाइयाँ और अलहदगी पसंद तहरीकों या दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे, हथियार उठाए हुए थे और वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP इन सब से मुख्तलिफ हैं। उन तंजीमों को कालादम करार देना हुकूमत पाकिस्तान का हक था, लेकिन ये जो TLP है ये एक मजहबी सियासी जमात है जिसका क़याम 2015 में इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने किया और इसका बयानिया नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। TLP का ढांचा सियासी जमात की तरह है। ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, इसके उम्मीदवार असम्बलियों के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और 2018 के आम इंतखाबात में ये जमात पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक TLP ने तकरीबन 29 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ PTI के बाद तीसरे नंबर पर आते थे।